सो क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले अपनी बेटी को बोलता है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, कि मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। 7 साल पहले आपकी जो एज थी उससे मेरी एज 7 times थी। आल्सो सेकंड कंडीशन में आ जाता है, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारे ऐसे 3 गुना हो जाऊंगा 3 साल के बाद। तो हमें रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली एज वेल एज ग्राफिकली। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज of Aftab is equals to x years and present age of his daughter, ये ले लेते हैं y years। क्या हम मान लेते हैं कि आज जो आफ्ताब की एज है वो x years है और उसके डॉटर की जो एज है वो y years है। तो 7 साल पहले 7 years ago, 7 साल पहले, तो आफ्ताब की कितनी एज हो जाएगी 7 साल पहले? आफ्ताब एज, तो हमने प्रेजेंट एज उसकी x ली है, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी? x माइनस 7 years, और उसके डॉटर्स की तो डॉटर की आज जो एज है वो y year है, तो 7 साल पहले हो जाएगी x माइनस 7 years। तो अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो अपनी बेटी को बोल रहा है कि 7 साल पहले एज पर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी वो उसके डॉटर की कितना थी? 7 times थी। मीन्स x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 times y माइनस 7। तो उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7y प्लस 49 इक्वल्स टू 0, और x माइनस 7y माइनस 7 और प्लस 49 हो जाएगा प्लस 42 इक्वल्स टू 0। ये हमारी आएगी फर्स्ट कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन है आई शैल बी, अब क्या बोल रहे हैं? आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, मीन्स आफ्टर 3 years। तो आफ्ताब की कितनी हो जाएगी? आफ्ताब एज अभी से 3 साल बाद, अभी उसकी एज है x, तो 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस 3 years, और डॉटर की हो जाएगी आपकी y प्लस 3 years। तो आफ्ताब की अभी जो एज है अभी x है और 3 साल के बाद हो जाएगी x प्लस 3, उसके डॉटर की जो अभी एज है वो y years है, और आफ्टर 3 years उसकी हो जाएगी y प्लस 3। और क्या बोल रहा है? आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो आफ्ताब की एज पर सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि आफ्ताब की एज मीन्स x प्लस 3 इज 3 times हिज डॉटर्स एज। तो आफ्ताब की एज जो है वो उसके डॉटर के कितनी हो जाएगी? 3 times हो जाएगी। तो आगे सिंप्लीफाई कर लो उसको, हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3 9,
तो ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपकी सेकंड। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी अलजेब्रिकली। तो दो इक्वेशंस बन जाती हैं हमारी। तो ये दोनों आपकी थी अलजेब्रिकली, और ग्राफिकली आपने किया हुआ इन दोनों को सॉल्व करना है। आपने जो फर्स्ट इक्वेशन थी और आपकी सेकंड इक्वेशन थी, आपने x और y की वैल्यू निकाल के उनको ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। अलजेब्रिकली हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट इज x माइनस 7y माइनस 42 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड वन इज x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इनको सॉल्व करने के आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं। एक हम ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज योर x, ये है योर y। तो फर्स्टली हम x0 ले लेंगे। अगर हम x0 लेते हैं तो ये हमारा 0 बन गया। तो 7y हो जाएगा आपका माइनस 7y इज 42 और y हो जाएगा माइनस 6। 0 माइनस 7y इज इक्वल्स टू 42। तो y हो जाएगा 42 अपान माइनस 7, तो ये हो गया माइनस 6। और जब हम y को 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 42। तो x हो जाएगा आपका 42। सिमिलरली आप इसको सॉल्व करोगे x एंड y। फर्स्ट केस में हम x0 लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो y हो जाएगा माइनस 2। जब y को 0 ले लेंगे तो x हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं x और y की। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इनको प्लॉट कर देना ग्राफ के ऊपर। आप ग्राफ पेपर यूज करेंगे। तो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, 4 लेते हैं। दिस इज 0 4 तो अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट को प्लॉट करना है। फर्स्ट हमारा पॉइंट है 0 माइनस 6 और सेकंड है आपका 42 0। तो x0 y माइनस 6, x0 y माइनस 6। तो y माइनस 6 हमारा इधर आ जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा आपका 0 माइनस 6। फिर 42 0, x इज 42 y 0। तो ये 42 0 इधर आ जाएगा 42 0। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इनको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है। हो सकता है लाइन थोड़ी टेढ़ी बने, लेकिन आप स्केल और जब ग्राफ का यूज करेंगे तो ये लाइन सीधी बन जाएगी। और उसके बाद आपके पॉइंट है 0 माइनस 2 और 6 0, x0 y माइनस 2, y माइनस 2 आपका यहाँ भी हो जाएगा x0 y माइनस 2 और फिर x6 y0। तो x6 आपका इधर आ जाएगा। तो हो सकता है ये पॉइंट आपका इस तरह से निकल जाए। तो ये थी आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए आप ग्राफ पेपर और स्केल और पेंसिल का यूज करेंगे ताकि ये आपकी जो ग्राफ है वो बिल्कुल ठीक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदे 3900 के, और बाद में वो खरीदती है एक और बैट और 3 बॉल्स, 1 बैट एंड 3 more balls ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। तो हमें रिप्रेजेंट करना है इन दोनों को algebraically as well as graphically। तो हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू ₹X and cost of 1 ball is equals to ₹Y। हम ये लेके चलते हैं कि जो एक बैट की कॉस्ट है वो X रुपीज़ है और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो Y रुपीज़ है। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन थी फर्स्ट है उसने 3 बैट लिए। कितने? 3 बैट। अगर एक बैट की कॉस्ट X है तो 3 बैट की हो जाएगी 3X। और क्या लिया? 6 बॉल। तो अगर एक बॉल की कॉस्ट Y है तो 6 बॉल की हो जाएगी 6Y, और ये मिला के उसको कितने पैसे देने पड़े? 3900। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। और सेकंड कंडीशन है आपकी लेटर शी बाइज अनदर बैट। एक बैट और खरीदा, तो एक बैट की हमारे पास कॉस्ट है X एंड 3 more balls, 3 बॉल। तो एक बॉल की कॉस्ट Y है तो 3 की हो जाएगी 3Y। ये मिला के उसको कितने पैसे देने पड़े? 1300। तो ये बन गई हमारी सेकंड क्वेश्चन। तो ये आपकी अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ग्राफिकली जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वैसे ही आप इसको कर लोगे। ठीक है। And the last question of exercise 3.1 is the cost of 2 kg apples and 1 kg grapes on a day was found to be ₹160। तो 2 किलो एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट थी वो थी 160, एंड आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। तो हमें इस सिचुएशन को भी अलजेब्रिकली एज वेल एज ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल कितनी होगी? X रुपीज X एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, ये मान लेते हैं हम ₹Y। तो जो फर्स्ट कंडीशन है द फर्स्ट कंडीशन इज द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स। अगर 1 kg की X है तो 2 kg की हो जाएगी 2X, एंड 1 kg ग्रेप्स, और 1 kg ग्रेप्स की हमने कॉस्ट ली है Y, तो ये कितनी होती है? 160। And the second one is second condition है आपकी the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes। तो 4 kg, अगर 1 kg की X है तो 4 kg की हो जाएगी 4X, एंड 2 kg grapes, अगर grapes की कॉस्ट Y है तो 2 kg की हो जाएगी 2Y is equals to 300। तो यहाँ से हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये आ जाएगा 2X प्लस Y इज इक्वल्स टू 300, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2X प्लस Y इज इक्वल्स टू 150, क्योंकि 2 इस साइड आएगा तो ये इसको डिवाइड कर देगा। तो ये हमारी अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, और ग्राफिकली सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। With this, your exercise 3.1 completed.